नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आज मैं आपको सोशोलॉजी का एक टॉपिक, भारत में समाजशास्त्र की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, इस विषय के ऊपर आपको बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, भारत में समाजशास्त्र की प्रवृत्तियाँ। भारत में समाजशास्त्र के संस्थागत विकास के लगभग 7 से अधिक दशकों के बाद भी भारत में समाजशास्त्र की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करना कठिन है। भारत में समाजशास्त्रियों द्वारा जिन विषयों का अध्ययन किया गया है, अर्थात उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए जिन क्षेत्रों में रुचि ली है, इस पर विचार दो प्रमुख लेखों को आधार मानकर किया जा सकता है। ये लेख हैं डॉन ए जैकी, इनके द्वारा लिखित है सोशोलॉजी इन इंडिया अप टू 1960। दूसरा है MS ए राव, इनके द्वारा लिखित लेख है सोशोलॉजी इन इंडिया इन द 70s एंड 80s। ये दोनों एक इंडियन जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च के वॉल्यूम में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बारे में चेकी के अनुसार भारत में 1947 से 1972 के बीच हुए समाजशास्त्रीय अनुसंधानों के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि इस अवधि में हुए अध्ययनों में दोनों भारतीय विदेशी समाजशास्त्र द्वारा काफ़ी वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है भारत के अनेक विश्वविद्यालयों से समाजशास्त्र के अलग विषय के रूप में विकास, और जिन विषयों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया वो इस प्रकार हैं: संस्कृति एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक विभेदीकरण, ग्रामीण समाजशास्त्र, परिवार एवं समाजीकरण, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास, जनांकिकी, मानव प्राणी विज्ञान, सामूहिक घटनाएं जैसे कि सामाजिक आंदोलन है, जनमत है, आराम का समाजशास्त्र, राजनीतिक अंत्यक्रियाएं, सामाजिक समस्या और सामाजिक कल्याण, व्यवहारिक समाजशास्त्र या समाज कार्य, सामाजिक जरा विज्ञान अपराध, औद्योगिक समाजशास्त्र, समाज मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, और भाषा में साहित्य का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र, निर्धनता, पर्यावरणीय अंत्यक्रिया, हिंसा, पद्धति शास्त्र और अनुसंधान तकनीकी। ये जो विषय हैं, इनमें से राजनीतिक अंत्यक्रिया, औद्योगिक समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र, नियोजन एवं पूर्वानुमान विज्ञान के समाजशास्त्र में रुचि कम हुई है। जबकि हम देखते हैं कि सामाजिक जरा विज्ञान, अपराध, नैतिकता, दंडशास्त्र और सुधारात्मक समस्या, विचारों का इतिहास और पर्यावरणीय अंत्यक्रिया नवीन विषय है, और हिंसा पर भी बहुत कम अध्ययन हुआ। राव जो है, उन्होंने 1970-80 के दशक में भारत में समाजशास्त्री अध्ययन को 3 श्रेणी में विभाजित किया। रुचि और विशेषीकरण के वे क्षेत्र जिन्होंने निश्चित रूप धारण कर लिया है। दूसरा, रुचि के वे क्षेत्र जो विकसित हुए हैं उन पर अभी निश्चित रूप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तीसरा है स्थापित क्षेत्रों में नवीन उपागमों का आविर्भाव। इसके साथ शिक्षा के समाजशास्त्र में कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 6 और क्षेत्रों का अध्ययन में प्रारंभ हुआ, परंतु अभी इन्हें निश्चित रूप धारण करना है। ये क्षेत्र है व्यवसाय का समाजशास्त्र, संगठन का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, सामाजिक जनांकिकी, मुसलमान हिंदू मुस्लिम संबंध। ये 6 विषय जिनके ऊपर अभी निश्चित रूप धारण करना बाकी है। इसके अलावा जाति है, नातेदारी है, धर्म है, राजनीति है,
जनजातीय अध्ययनों जैसे पहले से स्थापित क्षेत्रों में संरचनात्मक, प्रतीकात्मक और नरजातीय समाजशास्त्र आदि नवीन उपागम विकसित हुए। 1970-80 के दशक में 16 नए विश्वविद्यालय बने, जिनमें से 10 में समाजशास्त्र विभाग हैं। इनमें 4 विभागों बम्बई, सागर, रांची और महाराष्ट्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशेष अनुदान मिला। इसके अलावा कुछ नवीन संस्थान भी विकसित हुए, जिन्होंने समाजशास्त्री अध्ययन को बढ़ावा दिया। ऐसे संस्थान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलोर में है, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ लखनऊ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुणे। ये भारत के समाजशास्त्र की प्रवृत्तियाँ हैं जो वर्तमान में प्रचलित है, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।